परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ सेलिंग an article for 1980 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 1620 at what the price selling should the article be sold to same a 50% प्रॉफिट। तो उस पर सबसे पहले कंडीशन में हमें बोला गया है कि एक आर्टिकल को 1980 में बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसी चीज़ को जब हम मान लीजिए एक एक्स रुपए की कोई चीज़ होगी, उसको हमने 1980 पे बेचने पे जो प्रॉफिट हमको मिला, प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसी चीज़ को कितने में बेचने पर, 1620 में बेचने पर हमें क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस परसेंटेज सेम है, तो मतलब लॉस और प्रॉफिट भी सेम होगा इन दोनों के बीच। अब इन दोनों वस्तुओं के बीच डिफरेंस कितना है रेट के बीच, तो वो रेट है 360। इन दोनों के बीच डिफरेंस है, यानी इसमें लॉस और प्रॉफिट एक समान है, तो यानी इसमें लॉस प्रॉफिट एक है, तो 360 का हाफ कर लें तो वही हमारा लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। तो 180 यहाँ पे प्रॉफिट है और 180 यहाँ पे क्या है, लॉस। तो 1620 में से 180 को माइनस कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर वो पूरी चीज़ मिल जाएगी। माइनस है मतलब इसमें से लॉस हो रहा है, तो हम इसमें प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800। ठीक है, तो 1800 क्या हो जाएगा, वेट। तो 1800 की चीज़ को जब हम 1620 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और 1980 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट और लॉस हमें क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यही क्वेश्चन में बोला था। तो हमें वो वैल्यू पता चल गई जो आर्टिकल की ओरिजिनल वैल्यू है। अब इस ओरिजिनल वैल्यू को किस पे बेचना है, 15% के प्रॉफिट पर बेचना है। ठीक है, मान लीजिए इस आर्टिकल की कीमत 1800 नहीं है, 100 रुपये है, और 100 रुपये को आप 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो आप 115 पे बेचेंगे। यानी 100 से कितने मल्टीपल था, 1818, तो 15 से भी कितना मल्टीपल, 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 70। तो हमारा आंसर क्या है, 20 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।